हेलो दोस्तों, नरेंद्र टेक में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स डालें या जो भी आपकी क्यूरीज हो वो आप अपडेट में डालें। आज का हमारा टॉपिक है एसटीपी। एसटीपी मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम एसटीपी के बारे में जानेंगे। एसटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे हम चेक करते हैं। तो एसटीपी प्रोटोकॉल जो होता है आपका लेयर 2 प्रोटोकॉल है और इसका यूज़ जो होता है वो प्रिवेंट नेटवर्क में जो लूप्स बनते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ये लूप को अवॉइड करता है, लूप को डिटेक्ट करके आपका लूप को रोकता है, नेटवर्क में लूप ना बने उसके लिए ये काम करता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर नेटवर्क में लूप बनेगा तो हमारा नेटवर्क जो है काम करना बंद कर देता है। और लूप वाला कंडीशन कब होता है, जब हम कोई रिडंडेंट लिंक यूज़ करें। जैसे मैं आपको इसको टोपोलॉजी के माध्यम से आप थोड़ा थोड़ा सा समझिए। ये मेरा L3 स्विच है, इससे मेरे L2 स्विचेस कनेक्टेड हैं। अब मैंने ड्यूअल लिंक का यूज़ किया है। ड्यूअल लिंक का यूज़ हम करते हैं रिडंडेंसी के लिए। अगर मेरा एक लिंक फेल होता है तो दूसरे लिंक से मेरा ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है। तो जहाँ पर ड्यूअल लिंक होती है, जहाँ पर रिडंडेंट लिंक होती है, वहाँ पर लूप बनने के चांसेस रहते हैं। तो उस नेटवर्क में लूप ना बने उसके लिए हम एसटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जो सिस्को के स्विचेस आते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एसटीपी है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहता है। अगर हमारे नेटवर्क में लूप बनता है तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म जनरेट होता है जिससे मेरा पूरा नेटवर्क जाम हो जाता है। आपका जो मेक टेबल बनता है L2 स्विचेस में वो स्टेबल नहीं होता है, डुप्लीकेट फ्रेम्स बनते हैं। तो एसटीपी क्या करता है, एसटीपी लॉजिकली कुछ पोर्ट्स को, कुछ पाथ को ब्लॉक करता है। एक पाथ रखेगा वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए, दूसरा जो रिडंडेंट पाथ रहता है उसको ब्लॉक कर देता है। अब ये काम कैसे करता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो रूट ब्रिज होता है। मतलब हमारे नेटवर्क में जितने भी स्विचेस लगे हैं उनमें से एक स्विच जो है आपका वो रूट ब्रिज बनता है। ये एक इलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जिस स्विच का लोएस्ट ब्रिज आईडी होता है उस वो जो स्विच है वो आपका रूट ब्रिज बनता है। और जो ब्रिज आईडी है वो आपका प्रायोरिटी और मैक एड्रेसेस का कॉम्बिनेशन रहता है। तो जितने भी मेरे नेटवर्क में स्विचेस लगे हैं उनमें से जिस स्विच का ब्रिज आईडी लोएस्ट है वो आपका रूट ब्रिज बनेगा। हर स्विच का जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी रहता है वो आपका 32,768 रहता है, प्लस उसका मैक एड्रेस रहता है। तो जिसका भी लोएस्ट रहेगा वो आपका रूट ब्रिज बनेगा। ये कैसे हम प्रायोरिटी चेक करते हैं, कैसे हम एक एड्रेस चेक करते हैं, क्या रूट आईडी रहेगा, क्या ब्रिज आईडी रहेगा, वो सारी चीज़ें हम अभी टोपोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद में आपका जैसे ही मेरा रूट ब्रिज बनता है तो उसके बाद में मेरा रूट पोर्ट डिफाइंड होता है, डिजाइनेटेड पोर्ट डिफाइंड होता है, जो आपका मतलब फॉरवर्डिंग पोर्ट होता है, होते हैं जो लूप को प्रिवेंट करते हैं। अब जो पोर्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजरता है आपका। जैसे सबसे पहले जो मेरा पोर्ट रहेगा वो ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। अगर कोई मेरा पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में है मतलब वो कोई भी डेटा आपका फॉरवर्ड नहीं करेगा, ना ही कोई मेक एड्रेस लर्न करेगा। दूसरा जो स्टेज रहता है मेरा वो लिसनिंग का रहता है जिसमें एसटीपी कैलकुलेशन होता है। तीसरा जो रहेगा मेरा लर्निंग होता है जिसमें मेक एड्रेस लर्न करता है। चौथा स्टेट जो रहता है आपका वो फॉरवर्डिंग स्टेट रहता है। फॉरवर्डिंग मतलब नॉर्मल ट्रैफिक को जो फॉरवर्ड करेगा। और लास्ट डिसेबल्ड, हम एडमिन डाउन बोल सकते हैं इसको। उस उसके बाद में एसटीपी जो है मल्टीपल फ्लेवर्स हैं इसके। जैसे आपका पीवीएसटी, पर विलेन स्पेनिंग ट्री, मतलब हर विलेन का एक स्पेनिंग मतलब हर विलेन का एक रूट ब्रिज बनता है, मतलब एक सेपरेट आपका स्पेनिंग ट्री बनता है। आरएसटीपी होता है रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये भी आपका एक वर्जन है एसटीपी का।
रिपीट पीबीएसटी होता है, एमएसटी होता है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी भी एसटीपी वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्को के स्विचेस आते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्को के स्विचेस जो होते हैं उनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एसटीपी वर्जन होता है वो आपका पीबीएसटी होता है, पीबीएसटी पर विलेन स्पैनिंग ट्री। उसके बाद एसटीपी के कुछ प्रोटेक्शन फीचर्स होते हैं, जैसे पोर्ट फास्ट जो रहता है वो हम एंड डिवाइस जिस पोर्ट से कनेक्टेड होता है वहां पर कॉन्फ़िगर करते हैं। क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं ये आपको बताएंगे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद में आपका वीपीडीयू गार्ड, रूट गार्ड, लूप गार्ड, ये आपके प्रोटेक्शन फीचर्स होते हैं एसटीपी के। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हम टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगर करेंगे, तब आपको इनके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे। एसटीपी अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्ड होता है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एसटीपी का मोड हम कैसे चेंज करते हैं, रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डिजाइनेटेड पोर्ट कैसे सेलेक्ट होते हैं, कैसे चेक करते हैं, पोर्ट का स्टेटस या रोल क्या है वो हम कैसे चेक करते हैं। अगर हमको नेटवर्क में हम मैनुअली किसी स्विच को अगर रूट ब्रिज बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। कन्वर्जन टाइम क्या होता है एसटीपी का, हेलो टाइम, मैक्स एस टाइम, फॉरवर्ड डिले, ये सारी चीज़ें हम क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे, कैसे ये काम करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये हमारा टोपोलॉजी है, जिसमें ये मेरा L3 स्विच है, ये L2 स्विच है, ये L2 स्विच है, ये L2 स्विच है। इनसे दो सिस्टम कनेक्टेड हुए हैं, ये स्विचेस के आईपी लिखे हुए हैं। तो अभी ये मेरा जो एसटीपी है आपका सारे स्विचेस में इनेबल्ड है एसटीपी बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब अभी मैंने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा एसटीपी कैलकुलेट हुआ है या एसटीपी जो बना है वो मैं कैसे चेक करता हूँ वो हम देखेंगे। जैसे ये मेरा पहला स्विच है, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ आपका 172.16.1.1 सिस्को सिस्को 123। सो हमको अगर स्पिनिंग ट्री चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, कमांड चलती है आपका शो स्पिनिंग ट्री। तो आप देखेंगे विलेन 1, इसमें विलेंस क्रिएटेड है, हम देख लेते हैं सबसे पहले कितने विलेंस हैं। हर विलेन का एक अलग स्पिनिंग ट्री बनता है आपका। तो आप देखेंगे स्पिनिंग ट्री इनेबल्ड है, इसमें कौन सा स्पिनिंग ट्री है उसको चेक करने के लिए हमको यहाँ पर कमांड चलाना पड़ेगी, शो स्पिनिंग ट्री समरी। तो आप देखेंगे स्विच में जो आपका एसटीपी है उसका वर्जन है पीवीएसटी मोड, पर विलेन स्पिनिंग ट्री। तो हम इसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्पिनिंग ट्री का वर्जन इसमें कॉन्फ़िगर्ड है आपका पीवीएसटी। अब हमको देखना है कि इसमें रूट ब्रिज कौन सा बना हुआ है। सो स्पिनिंग ट्री चलाएंगे आप कमांड, तो आप देखेंगे ये जो ऊपर आपका बता रहा है रूट आईडी प्रायोरिटी 32769, ये मैक एड्रेस, कॉस्ट जो है उसकी 19, पोर्ट आपका दिया हुआ है फर्स्ट नंबर का पोर्ट, हेलो टाइम 2 सेकेंड, मैक्स एस 20 सेकेंड, फॉरवर्ड डिले 15 सेकेंड। तो ये जो डिटेल बता रहा है आपका जो भी हमारे नेटवर्क में रूट ब्रिज बना हुआ है उसका डिटेल है। अब रूट ब्रिज कौन सा है इसमें, तो रूट ब्रिज को हम सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो जहाँ जो भी स्विच हमारा रूट ब्रिज बनता है वहाँ पे रूट ब्रिज लिखा रहता है। अभी आप देखेंगे ये मेरा रूट ब्रिज ये मेरा स्विच जो है वो रूट ब्रिज नहीं है। मैं देख लेता हूँ कौन सा स्विच मेरे नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज बना हुआ है। मैं ये वाले स्विच को एक्सेस कर रहा हूँ 1.3 को। 172.16.1.3 सिस्को सिस्को 123। सो स्पेलिंग ट्री समरी सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कौन सा
एसटीपी का वर्जन कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप देखेंगे पीवीएसटी मोड है, मतलब पर विलेन स्पिनिंग ट्री। अब हम कमांड चलाते हैं शो स्पिनिंग ट्री। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो नेटवर्क है इसमें ये वाला जो स्विच है मेरा, ये वाला जो स्विच है मेरा, ये रूट ब्रिज बना हुआ है। अब ये रूट ब्रिज क्यों बना? हमारे नेटवर्क में एक दो तीन चार, टोटल चार स्विचेस हैं, लेकिन चार स्विचेस में जो रूट ब्रिज बना हुआ है हमारा, वो ये वाला स्विच बना हुआ है 172.16.1.3। अब ये रूट ब्रिज क्यों बना? तो आपको मैंने बताया कि रूट ब्रिज का जो सिलेक्शन होता है वो आपका, जिसका ब्रिज आईडी लोएस्ट होता है वो हमारा रूट ब्रिज बनता है, और जो ब्रिज आईडी है आपका वो प्रायोरिटी प्लस मेक एड्रेस, जिसका भी लोएस्ट वैल्यू रहेगा वो हमारा बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाएगा आपका। तो अभी हमारे नेटवर्क में ये रूट ब्रिज बना हुआ है। अब रूट ब्रिज का काम क्या रहता है? सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो रूट ब्रिज होता है उसके सारे जो पोर्ट्स रहते हैं वो डिजाइनेटेड पोर्ट्स रहते हैं, मतलब कोई भी पोर्ट आपका ब्लॉक नहीं होगा, नहीं रहेगा। जो भी मेरा रूट ब्रिज बनता है मेरे नेटवर्क में, उसके सारे पोर्ट्स जो है आपका वो फॉरवर्डिंग स्टेट्स में रहेंगे, मतलब डिजाइनेटेड रहेगा उसका, और सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। जो मेरा रूट ब्रिज है वो आपका बीपीडीयू मैसेज, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स मैसेज सेंड करता है हर 2 सेकंड में। जो हेलो टाइम रहता है आपका, हेलो टाइम का मतलब ये होता है कि हर 2 सेकंड में, जैसे बाय डिफॉल्ट आप दिखेंगे इसमें जो हेलो टाइमर है आपका, हेलो टाइम 2 सेकंड है। हेलो टाइम 2 सेकंड का मतलब ये होता है जो भी मेरा रूट ब्रिज है वो आपका बीपीडीयू सेंड करेगा हर 2 सेकंड में, और बाकी के जो स्विचेस रहते हैं वो उसी बीपीडीयू को आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वो कोई बना हुआ है। तो हम ये वाले स्विच को एक्सेस करेंगे 172.16.1.3। हम इस सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं इसको टेलनेट के द्वारा 172.16.1.3 सिस्को सिस्को 123 सो स्पैनिंग ट्री। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो मेरा स्विच है विलेन 1 के लिए रूट ब्रिज है, उसके बाद में आपका विलेन 10 के लिए भी रूट ब्रिज है, और सारे विलेंस के लिए ये रूट ब्रिज बना हुआ है। अब रूट ब्रिज क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसका जो ब्रिज आईडी है आपका, ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट है। इसमें इस स्विच का मैक एड्रेस ये है, इसका प्रायोरिटी ये है। ठीक है, तो ये मेरा जो स्विच है आपका ये रूट ब्रिज बना हुआ है। और एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो भी स्विच मेरा रूट ब्रिज बनेगा उसके सारे पोर्ट्स जो है उनका रोल जो है वो डिजाइनेटेड रहेगा, और उनका जो स्टेट है वो आपका फॉरवर्ड रहेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे, मतलब हर पोर्ट आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। आप देख सकते हैं विलेन 10 इसके लिए भी ये रूट ब्रिज बना हुआ है, विलेन 100 इसके लिए भी ये रूट ब्रिज बना हुआ है, उसके बाद में आपका विलेन 101 इसके लिए भी ये रूट ब्रिज बना हुआ है। इसमें पीबीएसटी कॉन्फ़िगर है। पीबीएसटी का मतलब होता है पर विलेन स्पिनिंग ट्री। पर विलेन स्पिनिंग ट्री का मतलब ये होता है आपका हर विलेन का एक अलग रूट ब्रिज बनता है। चूंकि इस स्विच का मैक एड्रेस सबसे लोएस्ट है, उसकी वजह से ये वाला जो स्विच है आपका वो रूट ब्रिज बना हुआ है। इसके सारे पोर्ट्स का स्टेटस आप देख सकते हैं। सारे पोर्ट्स जो हैं आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है, उनका जो रोल है आपका डिजाइनेटेड है। बाकी स्विच को भी आप चेक करेंगे। हम ये वाले स्विच को चेक करते हैं 1.4 सॉरी 172.16.1.4। सो स्पिनिंग ट्री। आप देखेंगे ये रूट ब्रिज का आईडी है मेरा, जो मेरा स्विच इससे पहले मैंने जो लॉगिन किया था 1.3 उसका डिटेल है, आप देखेंगे। तो ये मेरा रूट ब्रिज सेलेक्ट, मतलब ये यहाँ पर ये जो डिटेल है आपका, ये उस स्विच का डिटेल है जो मेरा रूट ब्रिज सेलेक्ट हुआ है। तो हमने
अभी बताया आपको कि रूट ब्रिज कौन सा स्विच बना हुआ है मेरा। बाकी ब्रिज आईडी, ये ब्रिज आईडी, ये जो लोकल स्विच है उसका डिटेल है ये। इसका प्रायोरिटी 32,769 है, उसका मैक एड्रेस ये है। अब इसके आप पोर्ट्स देखेंगे तो इस स्विच का जो पोर्ट है आपका 0/1, ये अल्टरनेट और ब्लॉक स्टेट में है। मतलब एसटीपी ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, उसको लूप डिटेक्ट हुआ इस पोर्ट पे। आप देखेंगे ये वाला जो पोर्ट है मेरा, ये जो ऑरेंज शो हो रहा है, ये मेरा ब्लॉक स्टेट में है। ये एसटीपी ने ऑटोमेटिकली इस पोर्ट को ब्लॉक किया। ठीक है, दूसरा जो पोर्ट है मेरा रूट पोर्ट है, फॉरवर्डिंग स्टेट में है। रूट पोर्ट वो होता है जो आपका रूट पोर्ट जो होता है वो आपका रूट पोर्ट तक पहुंचने का पाथ होता है आपका। ये मेरा रूट स्विच बना हुआ है, ये वाला जो स्विच है मेरा, उसमें ये वाला जो पोर्ट है मेरा रूट पोर्ट बना हुआ है। इस रूट पोर्ट से आपका जो मतलब ये जो स्विच है ये मेरा रूट ब्रिज तक पहुंच सकता है। ये दूसरा जो पोर्ट है ये आपका ब्लॉक स्टेट में है, अल्टरनेट उसका रोल है, और जो उसका स्टेटस है वो आपका ब्लॉक स्टेट है। ऐसे ही हम ये वाले स्विच को चेक कर सकते हैं 172.16.1.2। शो स्पिनिंग ट्री। आप देखेंगे ये मेरा रूट ब्रिज का डिटेल है, जो मेरा 1.3 स्विच है। ये वाला जो है आपका वो लोकल स्विच का डिटेल है, जो ब्रिज आईडी है आपका। इस स्विच का एक पोर्ट जो है आपका वो रूट ब्रिज है, बाकी के दो पोर्ट जो है आपका वो डिजाइनेटेड स्टेट में है। इनका जो स्टेटस है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है ये। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि वाई डिफ़ॉल्ट एसटीपी इनेबल रहता है मेरे सारे स्विचेस में। ऑटोमेटिकली आपका इसमें इलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले मेरा एक रूट ब्रिज सेलेक्ट होता है। बाकी जो स्विचेस होते हैं वो नॉन रूट ब्रिज स्विचेस होते हैं। रूट ब्रिज स्विच का रोल इसलिए फॉरवर्डिंग स्टेट में रहते हैं। जो नॉन रूट ब्रिज स्विचेस हैं उनमें आपके एक पोर्ट आपका रूट पोर्ट रहेगा, बाकी के जो पोर्ट हैं आपका वो डिजाइनेटेड पोर्ट या अल्टरनेट या ब्लॉकिंग स्टेट में हो सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका एसटीपी डिसाइड करता है कि किस पोर्ट को उसको ब्लॉक करना है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मैनुअली रूट ब्रिज मतलब जिस स्विच को हमको रूट ब्रिज बनाना है उसको हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद में इसमें जो आपके बहुत सारे जो टाइमर्स होते हैं, हेलो टाइमर हो गया आपका, मैक्सेस टाइमर हो गया, फॉरवर्ड डिले टाइमर हो गया, इनका क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।